हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 24 करने जा रहे हैं। ओके, लीड नंबर 921 बिल्कुल भी मीडियम नहीं है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। और कल का पीओटीडी आपने बनाया होगा तो ये तो डेफिनेटली रिलेटेबल लगा होगा आपको। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ बिहाइंड द सीन्स यू कैन ट्राई दिस चैनल। Let's go to the problem. Minimum add to make parenthesis valid. It was asked by Meta. A parenthesis string is valid if and only if. वो valid कब कहलाएगा? जब वो empty हो या फिर वो इस फॉर्मेट में हो, आई मीन ऐसे ऐसे, ठीक है, या फिर वो इस फॉर्मेट में हो, वही बताना चाह रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपको पता है कि वैलिड पैरेंथेसिस दिखता कैसा है। You are given a parenthesis string. In one move you can insert a parenthesis at any position of the string. One move में आप एक parenthesis insert कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पर in the string। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपका इनपुट ये है तो आप देखो एक ओपनिंग पैरेंथेसिस भी इंसर्ट कर सकते हो यहाँ बीच में, कहीं पर भी जहाँ पर आपको लग रहा है करना चाहिए, या फिर एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हो। और एक इंसर्शन का एक मूव काउंट होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स बताने हैं टू मेक द स्ट्रिंग वैलिड। ठीक है, वैलिड बैलेंस पैरेंथेसिस होना चाहिए। वो कितने इंसर्शन करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये बैलेंस नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो इसका ओपनिंग का इसका क्लोजिंग तो है, बट ये क्लोजिंग का ओपनिंग कभी दिखा ही नहीं मुझे। ये जो क्लोजिंग है इसका ओपनिंग नहीं है, तो एक इंसर्शन अगर यहाँ कर दोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ये बैलेंस्ड हो गया, मतलब सिर्फ एक इंसर्शन करना पड़ा। या तो ऐसे भी कर सकते थे, देखो है ना, यहाँ बीच में मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये भी बैलेंस्ड हो गया, बट इंसर्शन एक ही लगेगा बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, इसमें देखो 3 क्लोजिंग है बट ओपनिंग कभी था ही नहीं, तो ऑब्वियस इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। 3 ओपनिंग है तो 3 क्लोजिंग लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। या फिर ऐसे भी कर सकते थे, 3 हमने लगा दिया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, बैलेंस हो गया। इंसर्शन 3 ही होगा, तो देखो ये हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो एग्जैक्टली सिमिलर है कल वाले पीओटीडी की तरह, लीड कोड नंबर 1963 जो कल हमने बनाया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं तो स्टैक को हमेशा ध्यान में रखा करो, स्टैक से ट्राई कर लिया करो, स्टैक ऑलवेज हेल्प्स। ठीक है, फिर बाद में देख सकते हैं कि हाँ बिना स्टैक के भी किया जा सकता है कि नहीं, बट पहले देखते हैं स्टैक के थ्रू कैसे बनाएंगे। जैसे ये वाला इनपुट देखो, हमेशा की तरह मैंने पैरेंथेसिस प्रॉब्लम देखा, मैंने स्टैक बना लिया अपना, तो मुझे दिखा ओपनिंग ब्रैकेट। तो हमेशा क्या करते थे कि ओपनिंग ब्रैकेट को हमेशा स्टैक में डाल दो। ठीक है, ये है ओपनिंग ब्रैकेट, ये भी ओपनिंग ब्रैकेट, इसको भी स्टैक में डाल दो। ठीक है, फिर दिखा क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या स्टैक में के टॉप में कोई ओपनिंग ब्रैकेट है। हाँ है, तो ये और ये बैलेंस्ड हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको पॉप कर देते हैं, तो ये पॉप हो गया। फिर आया एक ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट आ गया यहाँ पर। ओके, इसके बाद आउट ऑफ बाउंड हो गया, है ना, मतलब हमने सारे कैरेक्टर्स चेक कर लिए। अब स्टैक का साइज़ देखो, 2 ओपनिंग ब्रैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 2 क्लोजिंग ब्रैकेट में डालना चाहिए था। तो जो स्टैक का साइज़ होगा ना वही मेरा आंसर होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्टैक में क्या है, 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, मतलब हमें 2 क्लोजिंग ब्रैकेट और डालने होंगे, जिसकी वजह से ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो 2 क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ कहाँ डालना पड़ेगा, एक तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डाल देंगे, और एक इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डाल देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न स्टैक का साइज़ रिटर्न करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पहला वाला। इसमें है ओपनिंग, क्लोजिंग, क्लोजिंग। अब देखते हैं स्टैक में क्या होता है। स्टैक में पहला कैरेक्टर दिखा ओपनिंग, डाल दिया मैंने। दूसरा है क्लोजिंग, तो जैसे ही क्लोजिंग दिखा मैंने स्टैक में देखा कोई ओपनिंग है, हाँ है, तो बैलेंस आउट कर दिया, तो मैंने इसको पॉप कर दिया। तीसरा कैरेक्टर में आया मैं, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग जब भी दिखता है तो हम पहले स्टैक पर देखते हैं ना, तो देखो स्टैक यहाँ पर खाली है। अगर स्टैक खाली है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए होगा। ठीक है, हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए होगा, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या था, ये वाला, कि स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट पड़े हुए हैं, तो वो स्टैक का साइज़ से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने और क्लोजिंग ब्रैकेट्स चाहिए होंगे, है ना। ये रहा ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में एज एवे ही पड़े हुए हैं, मतलब इनको बैलेंस करने के लिए मुझे कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स चाहिए होंगे, जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, स्टैक डॉट साइज़। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरा लास्ट में स्टैक खाली रह गया, ठीक है, लेकिन ये देखो ये क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो मतलब, और स्टैक खाली है, मतलब मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए होगा, तो मैं एक वेरिएबल भी ले लूँगा जिसमें मैं नंबर ऑफ़ ओपन ब्रैकेट्स का काउंट रख लूँगा, कितने ओपन ब्रैकेट्स चाहिए। हो सकता है हमारा इनपुट कुछ ऐसा होता है, देखो अगर मेरा इनपुट कुछ ऐसा होता
ये। तो देखो ये दोनों तो बैलेंस हो जाते, बट ये 3 क्लोजिंग ब्रैकेट रह जाते हैं, ठीक है। तो 3 अगर क्लोजिंग ब्रैकेट रह गए मतलब 3 मुझे ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए होंगे, तो आंसर मेरा 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आराम से आप इसका कोड कर सकते हो, और कोड जब करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, जैसे कल दिखाया था कि स्टैक की आपको ज़रूरत ही नहीं है, राइट। आप बिना स्टैक किए भी कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल से। मान लेते हैं आपका ये इनपुट है, ठीक है, ओके। जैसे ही आपको दिखा कि ये ओपन ब्रैकेट है, मान लेते हैं आपका पहला जो कैरेक्टर है वो ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट के केस में हम लोग याद है क्या करते थे, हम लोग स्टैक में डाल दिया करते थे ना, स्टैक में डाल देते थे। तो कोई बात नहीं, स्टैक में नहीं डाल के हम एक वेरिएबल रख लेंगे, उसका साइज़ रख लेते हैं। साइज़ इज इक्वल टू 0 था पहले स्टैक का साइज़, साइज़ इज इक्वल टू 1 कर दिया, क्योंकि याद करो ना मैंने क्या बताया था, अल्टीमेटली मुझे स्टैक का साइज़ ही तो चाहिए। तो बिना स्टैक में डाले आप स्टैक का साइज़ मेंटेन कर सकते हो, एक वेरिएबल ले लो। ओपन ब्रैकेट जब भी आता तो आप स्टैक में डालते थे ना, तो मैंने क्या किया, स्टैक में यहाँ पर साइज़ ही बढ़ा दिया स्टैक के वेरिएबल का। फिर मुझे एक क्लोज ब्रैकेट दिखा, तो मैंने चेक किया अगर क्लोज ब्रैकेट है तो मेरे स्टैक में कोई भी ओपन ब्रैकेट है क्या। हाँ देखो साइज़ 1 है, मतलब ओपन ब्रैकेट देखा होगा मैंने, तो मैंने इसको घटा दिया, वापस से 0 हो गया, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। ओके, अब दिखा क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे ही क्लोज ब्रैकेट है दिखा मुझे, अब मैंने देखा कि अच्छा साइज़ तो 0 है, मतलब स्टैक में कोई भी ओपन ब्रैकेट नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे एक्स्ट्रा ओपन ब्रैकेट चाहिए होगा, तो ओपन ब्रैकेट में मैंने +1 कर दिया, ठीक है। मान के चलते हैं एक और ओपन ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, ओपन ब्रैकेट एक और है। तो अब मैंने देखा कि स्टैक का साइज़ तो 0 है ना। तो 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे एक और ओपन ब्रैकेट चाहिए होगा स्टैक पे, क्योंकि कुछ और एलिमेंट है ही नहीं। तो मैंने +1 कर दिया कि एक और ओपन ब्रैकेट चाहिए होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मान के चलते हैं अब इसके बाद ये कैरेक्टर भी होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता, सिंस ये ओपन ब्रैकेट है तो स्टैक में पुश करते हैं, तो पुश करने के बजाय मैंने साइज़ वेरिएबल लिया है, तो इसमें मैंने +1 कर दिया, ठीक है। तो मेरा साइज़ का वैल्यू अभी 1 है। अब इसके बाद मान लेते हैं मेरा सब खत्म हो गया, ठीक है। तो याद करो मैंने क्या बोला था, लास्ट में हमें क्या देखना है, स्टैक का साइज़। स्टैक का साइज़ का मतलब क्या हुआ कि एक ओपन ब्रैकेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी चाहिए होगा। तो कितना क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए होगा, 1 क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए होगा, जितना स्टैक में ओपन ब्रैकेट्स है। तो स्टैक का साइज़ जितना था वो यहाँ पर ऐड कर दिया, प्लस याद करो मुझे इतने ओपन ब्रैकेट भी चाहिए थे, तो मुझे ओपन वाला वेरिएबल भी ऐड करके आंसर में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो साइज़ भी ऐड करना होगा और ओपन भी ऐड करना पड़ेगा। साइज़ से क्या पता चल रहा है कि मुझे कितने क्लोजिंग ब्रैकेट्स चाहिए, ठीक है। ओपन से क्या पता चल रहा है कि मुझे कितने ओपनिंग ब्रैकेट्स चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? दोनों ऑब्वियस आपको ऐड करना पड़ेगा, जितने इंसर्शन आपको करना है, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। मैंने क्या बोला, स्टैक ना लेके आप सिंपल सा एक वेरिएबल ले लो, साइज़ इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कितने ओपन ब्रैकेट चाहिए उसके लिए भी एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा, फॉर कैर एंड ch इन स्ट्रिंग s, ठीक है। अगर आपका कैरेक्टर जो है वो ओपन ब्रैकेट हुआ तो मतलब आपने सिंपली स्टैक में उसको इंसर्ट कर दिया, तो स्टैक का साइज़ बढ़ चुका है, ठीक है। और अगर आपका कैरेक्टर जो है वो ओपन ब्रैकेट ना होकर क्लोजिंग ब्रैकेट होता, तो अगर क्लोजिंग है तो मैं चेक करूँगा कि क्या हमारे स्टैक में कोई ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है, मतलब साइज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उसको पॉप करूँगा, तो पॉप करूँगा तो स्टैक का साइज़ घटेगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अभी क्या हुआ, अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आया है बट मेरे पास ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं, तो मैं ओपनिंग ब्रैकेट के भी प्लस प्लस कर दूंगा कि मुझे ओपन ब्रैकेट चाहिए होंगे। लास्ट में रिटर्न क्या करना है आपको, ओपन प्लस स्टैक का साइज़। सबमिट करके देखते हैं। टाइम कम्प्लिसिटी O(n) है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को एक बार विजिट कर रहे हैं। कोई भी डाउट, ओके यहाँ पर माइनस माइनस होगा। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।